सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं रवि किशन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस अद्भुत, अनोखे और रोमांचक सफर में। यह सफर नहीं है 4 कदम का, यह तय करता है फासला इस जन्म से उस जन्म का। यह सफर खोलता है हर राज पिछले जन्म का। अक्सर अपने आप को आईने में देखकर हम सोचते हैं कि काश मेरी नाक लंबी होती, काश मेरी आंखें खूबसूरत होती, काश मेरी हाइट 1 इंच और ज्यादा होती। हमने ईश्वर ने इतना कुछ दिया है, फिर भी हम कभी संतुष्ट नहीं होते। लेकिन क्या कभी आपने उन लोगों के बारे में सोचा है जिन्हें ईश्वर ने आंखों की रोशनी ही नहीं दी, जिन्हें बोलने और सुनने की शक्ति ही नहीं दी, जिनको जीवन तो दिया पर किसी शारीरिक दोष के साथ? क्या यह वाकई ईश्वर की लीला है, ग्रह नक्षत्रों का कोई खेल है, या फिर इसके पीछे छुपा है कोई राज पिछले जन्म का? तो आज हमारे बीच आ रहे हैं एक ऐसे ही मेहमान जो सालों से हमें हंसाते आए हैं, जिनका हुनर, जिनका नाम उनके कद से कहीं ऊंचा है, जिन्हें अपनी मेहनत से जीवन में सब कुछ मिला है। अगर कुछ नहीं मिला है तो बस एक ही जवाब कि मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं। और अपने इसी जवाब की तलाश में आज ये हमारे सफर का हिस्सा बनने आ रहे हैं। प्लीज वेलकम लिलीपुट जी। लिलीपुट जी, स्वागत है हमारे मंच पर। जय हो बाबा, जय हो। कैसे हैं आप लिलीपुट जी? प्रभु ठीक हूं अभी तक तो। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके इस मंच पर? सच बोलूं तो थोड़ा थोड़ा तो दुख है। आपकी जो सारथी रहेंगी, जो आपको पूर्व जन्म की यात्रा पर ले जाएंगी, डॉक्टर तृप्ति जैन आपका इंतजार कर रही हैं। आपके अजीज मित्र राजीव अग्रवाल जी आए हुए हैं आपका साथ देने के लिए, और ओमकार जी आए हुए हैं। जय हो। आइए कुछ वार्तालाप हो जाए आप लोगों के साथ। क्या सवाल लेकर मन में आप यहाँ हैं? पहले मेरा ऐसा मानना था कि पिछला जन्म नहीं होता है, लेकिन एक दिन अचानक घंटी बजी मेरी कि अगर कहते हैं कि पिछले जन्म का कर्म जो होता है वो आपको मिलता है, तो मेरी हाइट पे मेरा ध्यान गया। हमने कहा कि अरे यार, अगर मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मुझे किस बात की सजा है ये? तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसा हूं तो मैंने कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से मुझे इस बार ऐसा। इस कद को लेकर कोई ऐसा इंसिडेंट जो बहुत पीड़ाजनक रहा, जिसको आप कहेंगे कि यार ये क्या बात हुई? बचपन में हमारी एक थी गर्लफ्रेंड, बहुत सुंदर थी और मुझे उनसे बहुत प्रेम था। तो मेरा पैर जो था वो टेढ़ा हो गया था, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही थी पैर टेढ़ा डेवलप हो रहा था। तो 14 बरस का जब मैं हो गया तो मेरे ऑपरेशन की बात हुई। तो डॉक्टर साहब के यहाँ दिखाया गया और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन से सीधा हो जाएगा। मुझे सबसे पहले था कि मैं जैसे ही ऑपरेशन होगा मैं लंबा होना शुरू हो जाऊंगा और मैं आके अपनी गर्लफ्रेंड को बोलूँगा आई लव यू। लेकिन हुआ क्या, एडमिट तो हो गए हम। तो मेरा बेड जो था वो खिड़की के पास था और खिड़की के बाहर वेरांडा था। तो वेरांडा में मेरे डॉक्टर जो थे वो मेरे पिताजी से कह रहे थे कि ऑपरेशन के बाद इसका पैर सीधा हो जाएगा, लेकिन इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो उस वक्त मुझे पहली बार धक्का लगा छोटे होने का, और उसी वक्त उसी मोमेंट में मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब यहाँ से जब घर जाऊंगा तो मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं।
और मैंने यही किया। लेकिन हमको एक चीज समझ में नहीं आती है, ईश्वर से मैं बार बार यही कहता हूँ कि सजा देते हो तो बता तो दिया करो कि ये सजा ये किया है तुमने, हमको तो मालूम ही नहीं है कि हमने क्या किया है। डॉक्टर तृप्ति जी क्या कहेंगी इस पूरी वार्तालाप के बाद आप? मैं चाहूंगी कि लिली जी को जो जवाब वो ढूंढ रहे हैं कि वो छोटे कद के क्यों है, इसी का आंसर हम आज ढूंढेंगे। तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हूँ। मुसाफिर तैयार है, सारथी तैयार है, समय रथ भी तैयार है, मेरा हिंदुस्तान भी तैयार है। अब वक्त है वक्त के पहिए को उल्टा घुमाने का, जो लौट कर नहीं आता उस वक्त को वापस लाने का। अब खुलेगा हर राज पिछले जन्म का। आंखें बंद करिए और धीरे धीरे मेरी आवाज के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित रखिए। अपनी सांसें महसूस करिए कि धीरे धीरे चल रही है। मेरी आवाज के साथ आसपास की सभी आवाजें घुल मिल जाएगी। जैसे जैसे सभी आवाजें घुल मिल जाएगी, हर आवाज जो आप सुनेंगे वो आपको और गहराई में ले जाएगी। सबसे बड़ा प्रश्न आपके जीवन का यही रहा है कि आपका कद कम क्यों है। सवाल जो बरसों से आपके जहन में घूमता रहता है। आज और अभी हम उस ओर जाएंगे, उस जीवन की ओर, उस विचार की ओर, उस कहानी की ओर जो कहीं ना कहीं आपकी चेतना में दबी हुई है। नीचे देखिए, एक नक्शा है जगह का, एक नक्शा जहां पे आपने शायद एक जीवन जिया हुआ है। इस जीवन से पहले एक पूर्व जीवन जिया हुआ है। वो नक्शा साफ दिखाई दे रहा है आपको, वो जगह का नाम, वो शहर, वहां पे एक शरीर है, एक शरीर जिसके अंदर आपने वो जीवन जिया है। जब मैं एक कहूंगी आप उस शरीर के अंदर प्रवेश कर चुके होंगे। 3, 2, 1। आप उस शरीर में प्रवेश कर चुके हैं और आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि पैरों के नीचे की जमीन कैसी है। कौन सा साल खुदा है आपके पैर के बिल्कुल पास, बताइए। पैरों के नीचे की जमीन कैसी है? पथरीली। पैरों के ऊपर क्या पहना है आपने? कपड़ा है प्रिंस जैसा कुछ। आपका कद देखिए, लंबा है। किस ओर जा रहे हैं आप? मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ। और कोई आपके साथ है?
मेरे साथ एक लड़की है। टर्न करिए, लड़की को देखिए। लंबे बाल है उसके, बड़ी बड़ी आंखें हैं, खूबसूरत है बहुत। लड़की का नाम क्या है? सुमन। और आपका नाम? रंजीत। आगे जाइए जंगल की ओर। आप जानते हैं जगह कहाँ है? ये राजस्थान जैसा लग रहा कुछ। राजस्थान का कौन सा शहर है? जैसलमेर है। आगे बढ़ो। मुझे कुछ लोगों ने पकड़ लिया है। कौन है वो लोग? वो गांव के ही लोग हैं। क्यों? मैंने शायद कुछ गलत किया है। साफ सुनाई नहीं पड़ रहा क्या बोल रहा है। क्या कह रहे हैं वो लोग? क्या गलत किया? उसको मार डालो। ये कह रहे हैं। लड़की कहाँ है? लड़की उन लोगों के साथ खड़ी है। क्यों? उन्हीं में से किसी की लड़की है ये। तो आपके साथ कैसे थी? मेरा संबंध है उससे। लड़की क्या कर रही है? लड़की चुपचाप खड़े गुस्से से देख रही है। किसको? मुझे। आगे बढ़िए और देखिए क्या होता है। कुछ कर रहे हैं वो लोग? हाँ। क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं मुझे। कैसे मार रहे हैं? लाठी से मारे पहले। कहाँ मार रहे हैं? पीठ पे, कंधे पे, पैर पे। पैर पे मार रहे। टूट रहा पैर, टूट रहा। कहाँ से टूट रहा है पैर? घुटने से। देखो, महसूस करो, नीचे देखो, अपने पैरों को देखो। तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया। आगे बढ़ के देखिए। पैर पैर नहीं हिल रहा। अभी कुछ नहीं, शरीर भी नहीं हिल रहा मेरा। अंधेरा अंधेरा हो गया अब। नहीं, हमने आंखें बंद कर दी। आप उस लड़की से कब और कैसे मिले थे जिस वजह से आपकी मौत हुई? वो हमारे घर के पास ही रहती थी। हम लोग एक ही जात के थे। बहुत सुंदर सुंदर है वो। मेरा मन उस पर ललचा गया। तो उसने भी उसको उसी जंगल में ले गया जहाँ मैं मारा गया हूँ। वही ले गया था उसको। क्यों? उसके
के साथ हमने संभोग किया। वो रोई थी। मैंने बोला तुम किसी को नहीं कहूंगा। आपने क्या उसे कहा था कि आप उससे शादी करेंगे और नहीं की? किसी ने देख लिया, और उसी ने फैला दी बात। क्या आपको लग रहा है कि आपने जो किया वो गलत किया? हाँ। क्या आप शरीर के अंदर है या शरीर के बाहर? मैं बाहर हूँ। कैसा लग रहा है आपको? आपकी मौत हुई है, आपके पैर टूट गए हैं। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। नीचे कहीं एक और जीवन जो आपने जिया है, उस ओर जाना है हमें, एक पूर्व जीवन की ओर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन की ओर। आपने एक अलग शरीर में प्रवेश किया हुआ है। नीचे देखिए, नीचे देखिए, किस तरह की जमीन नजर आ रही है आपको? मट्टी की। पैर कैसे हैं? अच्छे। और आगे बढ़िए और देखिए कौन सी जगह है ये? यूपी है। एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर शहर का नाम है। कौन सा शहर है? इलाहाबाद लिखा। आपकी उम्र? मैं 19 बरस है। कौन सा घर है? बड़ा सा घर है। क्या हो रहा है? पढ़ना है। नहीं जाने दे रहे। कौन बोल रहा है नहीं जाना है? मेरी पत्नी। आगे बढ़ो और देखो क्या होता है। ट्रेन में भाग गए घर से। बनारस पहुंचे। कहाँ जा रहे हैं? नौकरी ढूंढनी है।
आगे बढ़ो और देखो कौन सी नौकरी करते हो। 3, 2 और 1। कौन सा काम कर रहे हैं? बैठे हैं कोई और कुछ उनके यहाँ नौकरी लगी। कौन सा काम करते हैं वहाँ? जड़ी बूटी है, कूट रहा हूँ। आपका नाम बताइए। दीपक नाम है। कौन से वैद्य के वहाँ नौकरी करते हो? ये नारदन बाबू है। क्या उनके साथ रहते हो? हाँ। उनके घर में कौन कौन है? एक पत्नी है, 2 बेटी है। दोनों में से किसी एक को तुम प्यार करते हो? छोटी वाली को। आगे बढ़ो और देखो किस तरह का रिश्ता होता है उसके साथ में। आगे बढ़ो। 3, 2, 1। क्या हो रहा है? रात है, बड़ा घर है उनका। मेन दरवाजा के दाहिनी तरफ सीढ़ी है, उसके ऊपर लड़की रहती है। उसका भी नाम सुमन है। मैं उसके पास चला गया। बड़ी वाली ने देखा उसको, हमको। उसने ने बोला मैं पिताजी को बताऊंगी। मैंने उसको बहुत हाथ जोड़ा, माफी मांग के भाग गया मैं रात को ही। कहाँ गए भाग के? भाग के आगे हम रेलवे प्लेटफॉर्म पे चढ़ रहे हैं। लाइन क्रॉस किया करते ट्रेन आ गई। क्या हुआ? मारा। किसको मारा? इंडियन ने मुझको मारा। कहाँ गिर गए आप?
दूर फेंका गया, मैं लाइन के बाहर फेंका गया। अपने शरीर को देखिए। कट गया है पैर। कैसा महसूस कर रहे हैं? गंदा आदमी हूँ मैं। क्यों अपने आप को आप गंदा आदमी कह रहे हैं? मैं कभी औरत के लिए मैं कभी अच्छा नहीं रहा हूँ। इस वजह से शायद आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा हुआ। बता रहा हूँ मैं। कोई मुझे माफ नहीं कर रहा है। मुझे माफ कर दे सब माफ कर दे मुझे। क्या सोचते हैं आप? आपको पश्चाताप करना है? किस तरह का शरीर आप चुनते हैं पश्चाताप के लिए? जो है वही गलत है, पश्चाताप ही है। ये सजा है मेरे लिए। धीरे धीरे उस शरीर से बाहर निकल जाइए। पश्चाताप आपका खत्म हो चुका है। आपको कोई पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है अभी। कैसा महसूस कर रहे हो लिली? लिलीपुट अपने पिछले एक जन्म में रंजीत नामक युवक थे जो जैसलमेर में रहते थे। दूसरे जन्म में लिलीपुट का नाम दीपक था और वो बनारस में जनार्दन वैद्य के साथ
जड़ी बूटी कूटने का काम करता था। दोनों ही जन्मों में सुमन नाम की लड़की से लिलीपुट के संबंध थे। दोनों ही जन्मों में लिलीपुट की मौत उनके पैर टूट जाने की वजह से हुई थी। लिलीपुट का मानना है कि इस जन्म में उनके छोटे कद की वजह उनके पिछले जन्म के बुरे कर्मों की सजा है। कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस अच्छा रहा, जो कभी हमने जिंदगी में सोचा नहीं था, जो हम लोग सिर्फ पिक्चरों में देखते थे कि पिछला जन्म भी होता है, आज फील किया हमने। कृपया बताइए प्रभु, ये यहाँ हमारे ज्ञान चक्षु खोलिए। हाँ जैसलमेर में मिली सुमन, हाँ, जैसलमेर में बनारस में वैद्य जी की बिटिया मिली सुमन, वो भी सुमन। दूसरे जन्म में इस जन्म में हमारी दोस्त हुई एक, वो भी सुमन थी। लेकिन पत्नी का बड़ा गजब किस्सा है। पत्नी हमारी सुलेखा हैं, तो उनकी शक्ल तो नहीं थी पिछले जन्म में। आपको मारा गया और मारे भी आपके पैर पर। गौर करिए, वहां टांग टूटी सुमन की वजह से। दूसरा जीवन वैद्य जी, हाँ वैद्य जी थे। 2 बिटिया थी उनकी। छोटी वाली से वहां भी प्रेम हुआ, वहां भी हम रंग रसिया बन गए। वो भी सुमन थी। वो भी सुमन थी। वहां भी मेरी टांग ही कटी। वहां भी ट्रेन ने मेरी टांग ही काटी पहले, उसके बाद स्वाहा हुआ। क्या चक्कर? ईश्वर का सब है, और क्या कहेंगे। आप सवाल लेके आए थे इस मंच पर, इस शो में। वो सवाल का क्या आपको जवाब मिला? जवाब यही मिला है कि जो बुरे कर्म मत करो, आप जैसा करेंगे उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। हो सकता है मैंने जो जो गलतियां की हैं उसकी सजा ईश्वर ने इस जन्म में इस रूप में दे दी। ये बड़ा ही अद्भुत मंजर आपने हम लोगों को नहीं, पूरे विश्व को दिखाया आज। क्या कहेंगी? मुझे लगता है बहुत ही अच्छा सेशन था। काफ़ी चीज़ें साफ हुई है। पहले तो कि क्यों उनका कद कम है, क्योंकि जब हम कोई कर्म करते हैं तो वो कर्म कहीं ना कहीं हमारे शरीर में, हमारे शरीर के किसी अंग में कहीं रहता है। तो कर्म जो है वो कभी भी हमारा साथ छोड़ता नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए अच्छे कर्म करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद लिलीपुट जी, आप हमारे इस मंच पर आए और इस मंच की आपने शोभा बढ़ाई। ये है सुरक्षा कवच। हाँ, अच्छा। ये आपकी सुरक्षा करेगा। बहुत अच्छा लगा। Thank you very much. आप सभी आए जी, थैंक यू सो मच। कमाल है, सोच से परे, हमारी कल्पना से परे कितने गहरे राज खुले हैं आज। वो भी एक नहीं, 2 जन्मों की। शहर अलग, सूरत अलग, पर दोनों ही जन्मों में सुमन नाम की औरत से संबंध। पहले जन्म में गांव वालों के हाथों पैर का तोड़ दिया जाना, दूसरे जन्म में ट्रेन के नीचे कट कर पैर का शरीर से अलग हो जाना, और इस जन्म में छोटे कद के साथ पैदा होना, और सबसे बड़ी बात पश्चाताप की भावना और यह एहसास कि पिछले जन्मों के कर्मों का फल उन्हें इस जन्म में मिला।